सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में चैत्र नवरात्रे दुर्गा अष्टमी वृतांत लेकर, क्योंकि आज दिनांक 26 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रे दुर्गा अष्टमी का दिन है। सर्वप्रथम आपको बताएं कि दुर्गा अष्टमी कल दोपहर मतलब जो निकल चुका है 25 मार्च 2026 को 1:48 से प्रारंभ हुई है, जो कि आज 10:48 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी व्रत पूजा नेम सब हम आज ही करेंगे, क्योंकि दुर्गा अष्टमी आज ही मनाई जाएगी। तो उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति कन्या पूजन वगैरह करते हैं, भोग प्रसाद करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, वो आज के दिन दुर्गा अष्टमी का पूजन करेंगे। तो कन्या पूजन से संबंधित हम बता दें आपको कि इस दुर्गा अष्टमी के दिन जो व्यक्ति 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं और साथ में 3 लांगुरा के रूप में बच्चे जिनकी उम्र सभी की 7-8 साल के लगभग हो, लगभग 9 साल से नीचे ही हों, उन लोगों को भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। अपनी जो भी संभाई है वो उनको देना चाहिए। उसके आधार से पूजन वगैरह करके उनको विदा करना चाहिए। किंतु एक चीज़ हम अपनी तरफ से बता रहे हैं आपको कि इस बार बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है। कन्या पूजन में आप हल्दी की गांठ अगर हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो थोड़ी सी पिसी हल्दी एक पुड़िया में बांध लें और जो भी बच्चे भोजन कर रहे हैं कन्या रूप में उनको दें और बदले में अक्षत के दाने उनसे लें। वो अपने पास आप पहले से तैयार रखें तो बच्चों को पहले ही दे दें, तो अक्षत वो आपको रिटर्न में देंगे, मतलब वापस देंगे, और पुड़िया उनके साथ दान दक्षिणाओं के साथ आप पिसी हल्दी भी दे सकते हैं। तो इससे आपका ये होगा कि आपको माँ की पूर्ण कृपा मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी, धन धान की प्राप्ति होगी। तो ये तो रहा कन्या पूजन से संबंधित वृत्तांत आपको। अब हम बताते हैं महागौरी का वृत्तांत कि आज के दिन महागौरी देवी कौन है, किनकी पूजा होती है। ये हमारी इस कहानी का वृत्तांत है। पौराणिक समय से कथा आती है कि माँ पार्वती, सभी लोग जानते हैं भगवान शिव माँ पार्वती को, तो आज शक्ति जगदम्बा है माँ पार्वती। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक कैलाश पर्वत पर तपस्या की थी, जिसमें कि अन्न जल वगैरह सब त्याग दिया था, फल वगैरह कुछ नहीं खाती थी माँ। हजारों वर्ष तपस्या की थी। उस तपस्या के कारण माता का शरीर एकदम दुबला हो गया था, रंग काला पड़ गया था। तो रंग रूप काला हो गया पूरी तरह से और शरीर में कमजोरी आ गई। पर माँ की आराधना पूर्ण हुई, भगवान से प्रसन्न हुए और माता को आके तपस्या से जगाया। तो माँ ने भगवान शिव से अपना वृतांत कहा, भगवान शिव को पति रूप में मांगा था माँ ने। तो भगवान शिव ने जब माँ को वहाँ से जगाया तो माँ के शरीर को काला देखकर माँ गंगा के द्वारा स्नान कराया गया। माँ गंगा के निर्मल जल से स्नान करने से माँ का शरीर एकदम सफ़ेद दूध की तरह से निकल के आया, बिजली की चमकती हुई चमक के द्वारा, और माँ एकदम दोबारा से पूर्ण अपने सुंदरता के रूप में आईं। तो उनके इस धवल रूप को देखकर माँ गौरी नाम पड़ा इनका, क्योंकि गंगा जल से स्नान होने के बाद, माँ की पूरी शुद्धता होने के बाद इनका नाम महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी के 4 भुजाएं हैं, जिसमें कि एक हाथ में त्रिशूल है, एक में डमरू है, एक अभयदान देने के लिए, एक वरदान देने के लिए। इस तरह से माँ का रूप है। ये महागौरी का रूप है जिसको भगवान शिव ने शादी के लिए तैयार किया था। तो महागौरी माँ पार्वती का ही रूप है और इनकी बैल की सवारी है। महागौरी की सवारी बैल की सवारी होती है। तो ये महागौरी की वृत्तांत की कहानी हमने आपको सुनाई। अब इनके भोग प्रसाद का वर्णन आता है। माँ का स्वात्विक रूप है, स्वास्थ्य
सात्विक रूप होने के कारण माँ को जो भोग प्रसाद लगाया जाता है, हलवा चना का, पूड़ी का और साथ में नारियल, जो कच्चा नारियल आता है, गिरी वाला गोला जैसे बोलते हैं, वो माँ के लिए भोग में प्रसाद में रखा जाता है। और सफ़ेद मिठाइयाँ, और सफ़ेद मिठाइयों के साथ खीर भी माँ को बहुत प्रिय है। ये माँ के भोग के रूप में आती हैं। और जो माँ को पूजन करते हैं उनके लिए और माँ के लिए इस व्रत में पीले कपड़े, लाल कपड़े और सफ़ेद कपड़े का विशेष महत्व है। जितना हो सके इन कपड़ों का प्रयोग करें और माँ की आराधना करें। माँ गौरी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ जय श्री राधे।